आज की वीडियो में आपके साथ बिजली और गैस के बगैर घर और कमरों को रोशन करने का इतना ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे लाइफ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ज़ीरो कॉस्ट होंगे, जिससे आपके पैसों की बचत होगी, काम करने में आपको आसानी होगी और साथ ही साथ अपने आप बहुत से कीमती वक्त को भी ज़ाया होने से बचा सकेंगी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट में एंड तक देखिएगा ताकि आप भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी अपने टिप नंबर 1 की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अक्सर हमारे घरों में इस तरीके के ग्लास और प्लास्टिक के जार्स आते हैं, कुछ शहद वाले होते हैं, कुछ जैम वाले होते हैं, कुछ अचार वाले डिब्बे होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन मसला कहाँ पर आता है, जब हम इसके ऊपर का लोगो हटाने लगते हैं ना, तो ये जो प्लास्टिक के जार्स होते हैं वो तो किसी ना किसी तरीके से उतर ही जाते हैं, लेकिन जो ग्लास जार होते हैं उनके ऊपर का कवर उतारना बहुत मुश्किल होता है। हम घंटों छुरी की मदद से खुरचते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस ऊपर का कवर नहीं उतरता और फिर हमारा इन जार को रीयूज़ करने का भी दिल नहीं करता। इसके अलावा इनके ढक्कन भी बहुत मुश्किल से खुलते हैं। तो आज इन दोनों मसलों का एक ही हल आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और इन जार को रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास कुछ ग्लास जार हैं और कुछ प्लास्टिक के हैं। इन सबको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी मैं इनके ढक्कन क्योंकि नहीं खुल रहे तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं ओपन कर रही। जब कुछ देर हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे तो फिर ये इजीली खुल जाएंगे। अब हमने इसके अंदर बहुत गर्म पानी जो है अच्छे तरीके से गर्म करके वो हमने ऐड कर देना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए और सारे कवर भी पानी के अंदर चले जाएँ। 1 से 2 मिनट ही डिप किए थे। यहाँ पर देखिए, जो प्लास्टिक जार का कवर नहीं उतर रहा था वो तो आराम से उतर गया है, लेकिन जो हमारे पास शीशे वाले जार्स हैं उनका ढक्कन अभी भी नहीं जो है वो कवर अभी भी नहीं उतर रहा। लेकिन पानी में डिप करने से एक फ़ायदा हुआ है कि इनके ढक्कन इतनी आसानी के साथ जो है वो खुल गए हैं। अगर डेली लाइफ में भी आप कभी इस तरीके से इस मुश्किल का आपको सामना करना पड़े तो आराम से बस आपने इनको पानी में डिप कर देना है, तो इजीली जो है इनके ढक्कन ओपन हो जाएंगे। मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, मुझे कम लग रहा था, तो अब इसको जो है वो डिप किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर गए थे। इस तरीके से जो इनके अंदर एक मखसूस सी स्मेल होती है अचार की या जैम की, जो हम इसमें कोई भी चीज़ और ऐड करते हैं ना तो उसके अंदर से भी आने लग जाती है। तो जब आप इस तरीके से गर्म पानी में इसको डिप करेंगे तो एक तो उनकी ये जो मखसूस सी खुशबू होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे और इनके ऊपर का जो कवर है वो भी बहुत आसानी के साथ जो है वो उतर जाएगा। अभी इसका थोड़ा सा मज़ीद रह गया है क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में इसको जल्दी उठा लिया था, लेकिन ये देखें कितने अच्छे तरीके से और आसानी के साथ सारे का सारा कवर जो है वो इसके ऊपर से रिमूव हो गया है। तो आप भी इस टिप को लास्ट में ट्राई करिएगा। ये देखें कितने खूबसूरत जार हैं और कितने अच्छे तरीके से हम इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, लेकिन इन कवर्स की वजह से हम इनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्राई करने के बाद मैं इनको महफूज कर लूँगी और जब भी मुझे कोई चीज़ डालनी होगी मैं इन्हीं जार को इस्तेमाल करूँगी। इस तरीके से आप अपने पैसों की बहुत सी बचत कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर इस तरीके के हमारे घर में जो है वो पैकेट्स आते हैं कॉर्नफ्लोर के या मछली मसाला हो गया, इसके अलावा कोई भी मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं जो महीने में 2 से 3 दफ़ा ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी हम इसको इस्तेमाल करने लगते हैं ना तो चम्मच की मदद से जब निकालते हैं स्पेशली कॉर्नफ्लोर, तो ये साइडों में भी बहुत बिखर जाता है और डिब्बे के अंदर भी। लेकिन अगर हम इसको किसी जार में ट्रांसफ़र कर लें तो फिर हमें इस चीज़ का होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो अभी हम कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपायर तो नहीं होगा। तो इन दोनों मसलों को आज मैं ज़बरदस्त तरीके से हल करना बताऊंगी। सिंपली आपने क्या करना है, एक खूबसूरत सा जार ले लेना है और उसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरीके से जैसे मैंने अभी आगे से फोल्ड करके फिर इस जार के अंदर डाला है और देखिए कितने अच्छे तरीके से सारा ट्रांसफ़र होया, बिल्कुल भी जो है वो नीचे नहीं गिरा। इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक डिस्पोजेबल चम्मच इसके अंदर रख दूँगी ताकि कोई भी गीला चम्मच मैं इसके अंदर ना डालूँ और ये ख़राब ना हो। तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से जो एक्सपायरी डेट इसके ऊपर मेंशन होती है ना कि किस डेट तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 2 साल इसकी डेट है। तो अगर हम इसको ऊपर से इस तरीके से उतार लेंगे और इसको कट करने के बाद जो हमने डिब्बे के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया ना उसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इसको 2 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब भी कुछ लोगों के घर में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ जो है वो महीने में 1 आध दफ़ा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इसको जार में इस तरीके से ट्रांसफ़र करके एक्सपायरी डेट भी साथ ही ढक्कन के अंदर चिपका देंगे तो हम इसको ड्यू डेट तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके पैसों की भी बहुत सी बचत हो सकती है और आपकी चीज़ भी महफूज रहेगी। इसके अलावा मैं क्या करूँगी, जो कॉर्नफ्लोर का जो लोगो इसके ऊपर मेंशन था वो भी मैं डबल टेप की मदद से इसके ऊपर लगा दूँगी
ताकि मुझे आसानी से पता चल सके कि मैंने इस जार के अंदर क्या रखा है। वरना इस तरीके से मैदा भी वाइट कलर का होता है, कलफ भी किचन में पड़ी होती है, इसके अलावा कॉर्नफ्लोर। तो इस तरीके से हम ईजीली जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ है और इसको हम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अक्सर इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी, फ्रूट या इस तरीके से ब्रेड वगैरह लेकर आते हैं तो इसकी जो नोड है वो बहुत ज़ोर से बंद हो जाती है और हम इस पॉलीथीन बैग को ज़ाया भी नहीं करना चाहते। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक साइड को पकड़कर बहुत अच्छे तरीके से बल दे लेने हैं और उसके बाद आपने उसी साइड से पकड़कर खींचना है। तो इस तरीके से ईजिली जो है वो इसकी नोड ओपन हो जाएगी और आपका जो ये पॉलीथीन बैग है वो फटने से या ख़राब होने से बच जाएगा और आप इसको कहीं पर भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी मगर यूज़फुल सी टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर बच्चे खेलते हुए या स्कूल में जो है वो अपने फेस पर, हाथों पर इस तरीके से बॉल पेन के या किसी भी मार्कर वगैरह के निशान लगा लेते हैं। जब हम उनको उतारने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं कि हमें क्यों इस तरीके से ना हर्ट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलना पड़ता है। अगर हम साबुन की मदद से उतारें तो फिर जाके उतरते हैं। इसका इंतहाई आसान तरीका क्या है, आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल ले लेना है और उसको थोड़ा सा टिश्यू के ऊपर लगाकर बच्चों के फेस पे या हैंड पे रब कर दें तो ईजिली जो है वो रिमूव हो जाएगा। एक और तरीका आपके साथ शेयर करती जाऊं, लेकिन ये हर किसी के लिए सेफ नहीं है। साथ में मैं ये भी आपको बता दूं, मैंने परफ्यूम हल्का सा इसके ऊपर स्प्रे किया है, इसकी मदद से बहुत आसानी से उतर जाएगा। लेकिन बच्चों पर आपने ये टिप ट्राई नहीं करनी क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसलिए बच्चों के लिए आप लाजमी से कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें और ख़ुद के लिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप परफ्यूम वाली टिप भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास एक कॉइल। अक्सर क्या होता है कि हमने चाह रहे होते हैं कि हमारी कॉइल जो है वो थोड़ी सी जले उसके बाद बंद हो जाए, लेकिन क्योंकि रात को हम सो जाते हैं तो पूरी की पूरी कॉइल जो है वो जल जाती है। तो जहाँ तक आप कॉइल को जलाना चाह रहे हैं उस जगह पर आपने सिंपली पानी के 3-4 कतरे जो है वो उस जगह पर लगा देने हैं। तो इस तरीके से जब इस पॉइंट पर आएगी तो ऑटोमेटिकली ये बुझ जाएगी। बेशक पानी ड्राई भी हो जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ तक ही चलेगी। तो इस टिप को भी लाजमी ट्राई करिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर हमें चाहिए जो बॉटल के खाली ढक्कन, बड़ी 5 लीटर वाली बॉटल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ढक्कन अगर छोटी है वो इस्तेमाल कर लें। मैं बड़ी वाली बॉटल के ढक्कन मेरे पास अवेलेबल थे, मैं वो इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर हमने बॉल पेन की मदद से इस तरीके से निशान लगा लेने हैं और इतने से हिस्से को आपने किसी भी चीज़ को कटर की मदद से या किसी भी छुरी को गर्म करके आपने ये वाले हिस्से अंदर से इस तरीके से निकाल लेने हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी बैक वाली साइड पर डबल टेप का एक छोटा सा पीस लेकर वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। अक्सर क्या होता है, जब भी हमने मोबाइल चार्जिंग पर लगाए होते हैं तो जल्दी में हम मोबाइल तो उतार लेते हैं लेकिन उसका स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं और चार्जर की वायर इसी तरीके से लटकती रहती है। छोटे बच्चे आते हैं और आकर उसको मुंह में डाल लेते हैं। तो आपने ये काम दोबारा कभी भी नहीं करना क्योंकि ये काम बच्चों के लिए सेफ नहीं है। सिंपली आपने ये कैप चार्जर के पास वाली जगह पर लगा देना है और तार को किसी भी तरीके से उसके ऊपर हैंग कर दिया करें। इस तरह से आपके बच्चे जो है वो बिजली से महफूज रहेंगे। तो इस टिप को आपने लास्ट में ट्राई करना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, सब्ज़ी वगैरह बना रहे होते हैं तो जल्दी में हम काउंटर टॉप के ऊपर ही सब्ज़ी के छिलके वगैरह फेंक देते हैं। उसके बाद एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है और दूसरा जब हमने डीप क्लीनिंग की हो तो फिर काउंटर टॉप भी गंदा हो जाता है। छिलके तो उठा लेते हैं लेकिन उसके साथ मिट्टी वगैरह के ज़र्रात भी होते हैं जो काउंटर टॉप को ख़राब कर देते हैं। तो सिंपली आपने एक टोकरी ले लेनी है, उसके ऊपर आप जो है कोई भी शॉपर वगैरह सब्ज़ी वाला ही बेशक उतार के लगा लिया करें। उसके अंदर आप इस तरीके से सब्ज़ी को छीलें, जितनी भी आपने सब्ज़ी बनानी है, धनिया काटना है या कोई भी सब्ज़ी को पील ऑफ करना है तो इस तरीके से आप इसको इसी शॉपर के अंदर पील ऑफ करें। उसके बाद सिंपली आप क्या करें, इस शॉपर को उठाएं और उठाकर डस्टबिन में फेंक दें। तो इस तरह से आपका काउंटर टॉप भी महफूज रहेगा और आपका काम भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। वरना एक तो आप सब्ज़ी काट लेते हैं, उसके बाद आपको सफाई का काम उतना ही डबल करना पड़ता है। तो इस टिप को आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा और जो शॉपर आप वैसे ही ज़ाया कर देते हैं उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकती हैं। तो इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि एंड पर आप लाइक करना भूल जाती हैं। तो प्लीज़ जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिर एक ज़बरदस्त सी और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए जी यहाँ पर एक ग्लास का जार। अगर इस तरीके से कुछ जार है तो आप वो इस्तेमाल कर लें या आपके पास कोई पुराना शीशे का गिलास है वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। डेकोरेशन के लिए इसमें मैं कुछ फ्लावर्स वगैरह छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल हैं वो ऐड करी हूँ और उसके बाद इसको हम जार को रख
देंगे साइड पे और यहाँ पर हमें चाहिए कैंडल। आपके पास कोई भी कैंडल है, किसी भी कलर की है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट कलर की इस्तेमाल करेंगे तो जो हमने फ्लावर्स डाले हैं वो भी डालने का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से कोई कलर वाली जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको कोई भी फ्लावर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक मोटा धागा ले लेना है, जो हम रज़ाइयाँ वगैरह या कोई किसी भी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सिलाई वाला धागा आपने नहीं लेना। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से 3-4 बल्कि 5-6 दफ़ा इस तरीके से बल दे लेने हैं और उसको हम कर लेंगे डबल। ये डबल करने के बाद हमने काट लेना है और जो भी ग्लास या जार आप इस्तेमाल करी हैं उस साइज़ के मुताबिक आपने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने इसको डबल ट्रिपल टाइम फोल्ड कर लिया है और ये हमारा ज़बरदस्त सा धागा जितना हमें चाहिए था वो रेडी हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है, जार से ज़्यादा लग रहा है, उसको मैं काट लूँगी और कोई भी इस तरीके से तिनका ले लें या कोई भी लकड़ी का पीस सिंपली आपने लेकर धागे को जो है वो इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है और इस जार के अंदर आपने इसको लटका देना है, क्योंकि अगर हम वैसे ही धागा लटकाएंगे तो वो जार के अंदर गिर जाएगा, तो हमने इसको जार के अंदर नहीं गिराना। उसके बाद जो भी आप जो है वो ले रहे हैं मोमबत्ती, उसको आपने चूल्हे पर रख कर मेल्ट कर लेना है। मैं ये रेड वाली इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये बड़ी कैंडल मौजूद थी, लेकिन इसके अंदर का जो धागा है वो ख़राब हो गया था। तो इस तरीके से मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट कर लूँगी जितनी भी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास ये बड़ी कैंडल है। अगर आप छोटी इस्तेमाल कर रही हैं तो 4 से 5 कैंडल आपकी लगेंगी। मेल्ट करने के बाद फ़ौरन से आपने जो है वो इसको इसके अंदर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। मैंने जल्दी में ऐड किया था तो वो कुछ नीचे भी गिर गया, तो आपने एहतियात से करना है क्योंकि ये गर्म होती है और वेट आपने बिल्कुल नहीं करना, फ़ौरन से इस जार के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी तो फिर हम इसको जलाएंगे। अक्सर जो है वो घरों में यूपीएस नहीं होता, क्योंकि जितनी आजकल महंगाई है तो लाजमी नहीं है कि हर घर में यूपीएस हो, लेकिन जब कैंडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कैंडल जो है वो डेली की लग जाती है और हर कोई जो है वो इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप इस तरीके से जार का इस्तेमाल करेंगे, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी कैंडल ज़ाया नहीं होगी, आपकी कैंडल महीनों तक जो है वो ईज़िली चल जाएगी। इसके अलावा जो हमने डबल ट्रिपल टाइम धागे को फोल्ड किया तो उससे लाइट भी बहुत अच्छी और बड़ी आएगी, जिससे आपके सारे कमरे और घर भी रोशन हो जाएगा। तो इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।